हेलो। हाँ, प्रोटॉन साइंस एकेडमी के 12th के जो बच्चे हैं वो कॉपी पेन लेके बैठ जाएं सभी। नोट्स की जो कॉपी है वो लिख लें सभी। और आज का जो टॉपिक है वो 12th की जो बोर्ड एग्जाम है उसकी दृष्टि से थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और इस टॉपिक का पूरा जितना भी एक्सप्लेनेशन है वो सारा इस वीडियो के माध्यम से मैं विकास शर्मा आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो पहले तो आप ये डायग्राम देखो। दोनों टॉपिक जो है वो है रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल एफ। ठीक है, कैपिटल आर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और स्मॉल एफ क्या होता है? स्मॉल एफ होता है फोकल लेंथ। ठीक है, स्मॉल एफ फोकल लेंथ। आर और एफ में किसी स्फेरिकल जो मिरर होता है उसमें आर और एफ में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन होता है आर इज इक्वल टू 2f। आर इज इक्वल टू 2f मतलब है कोई भी स्फेरिकल मिरर है उसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो ऑलवेज, और फोकल लेंथ जो होती है उसके ट्वाइस के इक्वल होती है। मतलब 2 इंटू फोकल लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल आर। ये हर स्फेरिकल मिरर में ये फॉर्मूला आता ही है। हर स्फेरिकल मिरर में आएगा तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत इजी है, बहुत ट्रिकी होती है इसकी, बहुत तरीके से आप कर सकते हो इसको, कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे जो बेस्ट लगा वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले समझो इसको कि क्या होता है। देखो, आपके पास दो मिरर होते हैं। तो कनकेव मिरर होता है, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर में जो रे डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगा। ये इंसिडेंट रे है, ये अपनी जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आके और कॉन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है पॉइंट एम पे। पॉइंट एम से ये रिफ्लेक्ट होके और फोकस जो पॉइंट है, ठीक है, फोकस पॉइंट कैपिटल एफ, इसके ऊपर ये कट करती है। प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पॉइंट एफ पे कट करती है। ठीक है, सी एम जो है, सी एम, ये जो लाइन है सी एम, ये है नॉर्मल, क्योंकि आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, ये हुई इंसिडेंट रे, ये हुई रिफ्लेक्टेड रे, बीच में ऑलवेज नॉर्मल होता है। तो इसके बीच में नॉर्मल हो गया, ये एंगल हो गया आई। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल हो गया स्मॉल आर, रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, तो यहां पर भी सेम यही सिचुएशन यहां लगेगी। स्फेरिकल मिरर के लिए पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, हाँ, तो अब देखो ये कनकेव मिरर है और ये है कॉन्वेक्स मिरर। डायग्राम आपको दोनों बनाने हैं, दोनों डायग्राम बनाने हैं नोट्स में। और एग्जाम में स्फेरिकल मिरर के बारे में पूछेगा आपको कि कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कि स्फेरिकल मिरर के लिए आर और एफ में रिलेशन कैलकुलेट कीजिए, या प्रूव दैट आर इज इक्वल टू 2f, इस तरीके से पूछ सकता है। और इसके फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल जो है वो अमूमन एग्जाम में आता ही है। न्यूमेरिकल तो आप ये मानो कि 99% न्यूमेरिकल आता है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि नहीं है, लेकिन लगभग न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पे आता है। तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले आप इसको समझो। कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम डायग्राम रहेगा। ठीक है, ये डायग्राम रहेगा। तो सभी बच्चे हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ फॉर स्फेरिकल मिरर। आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर और एफ होती है फोकल लेंथ। रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ फॉर ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है, हाँ, लिखो। डायग्राम मत बनाना, पहले मैं बोलता हूं, लिखो। सपोज ए लाइट रे incident on spherical mirror. Suppose a light ray incident on spherical mirror at point M
at point M. After reflection from spherical mirror surface, after reflection from spherical mirror surface, spherical mirror surface, light ray cuts on principal axis. Light ray cut on principal axis. Cut on principal axis at point capital F. At point capital F. Capital F. MN is a perpendicular on principal axis. MN is a perpendicular on principal axis, and CM is the normal. And CM is the normal. And CM is the normal. Normal. Small I is angle of reflection. Small I is angle of reflection, and small r is angle of reflection. And small r is एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अच्छा, स्मॉल आई जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है. स्मॉल आई के आगे जो मैंने लिखवाया है उसमें सही करो. स्मॉल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस. स्मॉल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड स्मॉल आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब ये डायग्राम बनाओ, सभी दोनों डायग्राम बनाओ. और डायग्राम में दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को पॉज करके रोक के और डायग्राम बना लेना. बाद में बनाना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद में बना सकते हो. ये एंगल I इक्वल टू थीटा है, ये एंगल R इक्वल टू थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 2 थीटा है. ठीक है, और ये एंगल थीटा, ये 2 थीटा, ये थीटा है, ये R इक्वल टू थीटा, ये I इक्वल टू थीटा. सभी को शायद डायग्राम दिखाई दे रहा होगा एकदम स्पष्ट. तो सभी बच्चे जो है वो ये डायग्राम ड्रॉ करो नोटबुक में. ध्यान से ड्रॉ करना डायग्राम को, एरो का सिंबल वगैरह सब लिखाना है. डायग्राम विथ डायरेक्शन ड्रॉ करना है सभी को. दोनों डायग्राम बनाने, एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए है और एक कनकेव मिरर के लिए है. ये कनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए. बनाओ डायग्राम सभी. अब मैं दोनों डायग्राम में से एक डायग्राम लेता हूं. आप कोई भी डायग्राम ले सकते हो, थ्योरी दोनों में सेम रहेगी. ठीक है, स्मॉल f है वो है फोकल लेंथ और कैपिटल R है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो मैं ये डायग्राम ले रहा हूं. आपको एग्जाम में एक ही डायग्राम बनाना है, दोनों डायग्राम नहीं बनाने हैं. ठीक है, हाँ.
तो अब देखो, अब कॉपी पेन छोड़ के ध्यान से देखो पहले एक बार इसको कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ आपको कि लाइट रे एक कनकेव मिरर के पॉइंट एम पे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद में और कैपिटल एफ से ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कट हुई, मतलब एफ पे आप इमेज फॉर्म हो रही है ऐसा मान सकते हो। बीच में आपका सी एम जो है वो क्या है, नॉर्मल है, बीच में नॉर्मल होता है, ठीक है। आई इक्वल टू थीटा और आर इक्वल टू थीटा, तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें क्या होता है, आई इक्वल टू आर, इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, ये वैल्यू बराबर होती है। तो मैंने क्या किया, आई इक्वल टू आर इक्वल टू थीटा, ये मैंने सपोज कर लिया कि आई इक्वल टू आर इक्वल टू थीटा मैंने मान लिया, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है तो थीटा के इक्वल मैंने वैल्यू मान ली, ठीक है। हाँ, तो डायग्राम के नीचे आप सभी लिखो, डायग्राम के नीचे लिखो, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉल आई इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू थीटा, लेट, ये मैंने सपोज कर दिया, स्मॉल आई इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू थीटा, ठीक है। हाँ, अब देखो ये इंसिडेंट रे है, यहां पर थीटा एंगल है, फिर ये रे यहां से, मतलब ये डायग्राम इस तरीके से बन रहा है, ये इंसिडेंट रे हुई, ठीक है, फिर बीच में ये डैश डैश अपना सी एम था, यहां पर एंगल कितना है, थीटा, आई इक्वल टू थीटा, और फिर ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई पी वाली, ठीक है। सी, यहाँ पर एम था, यहाँ पर एम था, यहाँ पर सी था, और सी से पी की डिस्टेंस देखो, सी पी, ये, ठीक है। तो ये आई इक्वल टू थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा या आई होगा, सीधी सी बात है। क्यों होगा, क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल है, आई इक्वल टू थीटा, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इस डायग्राम में यहाँ देखो, यहाँ पे थीटा और थीटा दोनों क्या है, इंटरनल एंगल है इसी ट्राइंगल की। तो आपको पता है, ये एक थ्योरम भी है, आपने पढ़ा होगा, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल फॉर ए ट्राइंगल, कि कोई ट्राइंगल है उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका जो सम है वो उसके एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो इंटीरियर एंगल यहाँ पर थीटा और थीटा है, या आर मान लो, जो भी आर इक्वल टू मैंने थीटा पुट कर लिया, थीटा और थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, टू थीटा। क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल एम सी एफ जो है, एम सी एफ में थीटा प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू थीटा। ये क्या है, इंटरनल एंगल और ये एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनल एंगल या मतलब इंटीरियर एंगल, और ये होता है एक्सटर्नल एंगल या एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो एम सी एफ की बात कर रहा हूं मैं, इस ट्राइंगल की बात चल रही है सिर्फ, ठीक है। हाँ, तो आपने क्या लिखा, आई इक्वल टू आर इक्वल टू थीटा लेट, ठीक है। हाँ, अब इसके नीचे लिखो, आई इक्वल टू आर इक्वल टू थीटा आपने लिख लिया। इसके नीचे लिखो, we know that the sum of two interior angle, ब्रैकेट में लिख लो इंटरनल एंगल, we know that the sum of two internal angle is always equals to the exterior angle, always equals to the exterior angle or external angle, always equals to the exterior angle or external angle for a triangle, आज के लिखो, देन फ्रॉम ट्राइंगल एम सी एफ
ट्रायंगल MCF, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। ये बात हो गई यहां तक कि इस एंगल की बात हो गई। अब देखो MN जो था वो था परपेंडिकुलर, MN परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस पे। लेकिन आपको याद होगा शायद पिछले जो वीडियोज हैं उनमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो स्फेरिकल जो मिरर होता है उसमें ये इतना ज्यादा कर्व्ड नहीं होता, ये मामूली सा कर्व्ड होता है। बस छूने से पता चलता है आपको कि ये एक स्फेरिकल मिरर है, बाकी एक्चुअल में पता नहीं चलता कि इसमें जो ये जो मतलब इसका कर्व्ड पाथ है ये कितना कर्व्ड पाथ है, अपने को पता नहीं चलता। तो इतना कर्व्ड नहीं होता है, इसलिए आप MN को MP के इक्वल मान सकते हो कि N और P है ये एकदम से नियर टू ईच अदर है। N पॉइंट और P पॉइंट है ये नियर टू ईच अदर है, ये एक दूसरे के निकट है, एकदम से पास में दोनों N और P। ठीक है, MN परपेंडिकुलर है तो MP को भी मैंने परपेंडिकुलर ही मान लिया क्योंकि ये दोनों पास पास में होते हैं, ये कोई ज्यादा वैसे इतना कर्व्ड नहीं होता है। हाँ, तो थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 2 थीटा आपने लिख लिया। ठीक है, इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो इफ कैपिटल N, इफ कैपिटल N नियर टू P, इफ कैपिटल N नियर टू P, ब्रैकेट में लिख लो पोल नियर टू P, then MP also be a perpendicular, then MP also be a perpendicular on principal axis, then MP also be a perpendicular on principal axis, नीचे लिखो then MN is equal to MP, MN is equal to MP, MN और MP इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक कोई बड़ी बात नहीं बताई मैंने आपको, नॉर्मल चीजें हैं। तो 10th क्लास से आप 12th में मूव कर रहे हो, 11th तो आपने एग्जाम तो दी नहीं, ईयरली एग्जाम तो दी नहीं आपने, इससे पहले ही आपको मतलब पासिंग मार्क्स मिल गए सभी को, लेकिन फिर भी बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप बधाई के पात्र हैं। हाँ, तो ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब इससे आगे बहुत ध्यान से देखना है आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल समझ सकते हो, लेकिन इससे आगे ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना। हाँ, MN MP के इक्वल हो गया। हाँ, अब देखो ध्यान से देखो, पहले बाद में लिखना इन ट्रायंगल MCN, ट्रायंगल MCN और ट्रायंगल MCP, क्योंकि N और P तो पास पास है, पास पास वो खाने वाले पास पास नहीं, पास पास का मतलब नियर टू ईच अदर, N और P पास पास में है। हाँ, ठीक है, तो इन ट्रायंगल MCN और MCP इसमें tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू आपने पढ़ा होगा शायद BPH अपॉन BOH जो भी है, ठीक है ना, 10th में था ना फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस थोड़ी होता है इसमें, हाइपोटेनस नहीं होता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है P अपॉन B। अब ट्रायंगल MCN में देखो, MCN या MCP, इसमें परपेंडिकुलर तो हो गया आपका MN या MP, ठीक है, और बेस क्या हो गया CN या CP।
क्यों? परपेंडिकुलर हो जाएगा MN, इसको भूल जाओ एक बार, MF जो लाइन है इसको भूल जाओ। परपेंडिकुलर तो हो गया आपका MN, और ये क्या हो जाएगा CP या CN, ठीक है। हाँ अब देखो MN या MP, सॉरी CN या CP की वैल्यू कितनी है, CN या CP, CN या CP देखो R के इक्वल नहीं है क्या, कैपिटल R, ठीक है। देन tan थीटा इज इक्वल टू MN अपॉन R या MP अपॉन R, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दो सभी लिखो, यहां तक लिखो फटाफट। हाँ अब इसके आगे देखो, अब इसके नीचे लिखो। अब थीटा जो है वो क्या है, छोटे छोटे एंगल होते हैं, रे ऑप्टिक्स होती है, उसमें जो एंगल बनते हैं वो ज्यादा बड़े एंगल नहीं होते, छोटे छोटे एंगल मानते हैं अपन इसको। थीटा है वो बहुत ही स्मॉल होता है, स्मॉल एंगल होता है। तो इसके नीचे लिखो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन tan थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल हो जाएगा, tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल थीटा, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे इसकी, कहेगा थीटा इज इक्वल टू MN अपॉन R। इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट करो, वो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू MN अपॉन R। tan थीटा की वैल्यू मैंने थीटा पुट कर दी, ये इक्वेशन नंबर 2, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। नोट करो यहां तक। अब सिमिलरली इन ट्रायंगल MFN, इस ट्रायंगल की बात करेंगे। पहले तो मैंने ट्रायंगल लिया था थीटा वाला, और अब मैंने ट्रायंगल लिया है 2 थीटा वाला, ठीक है। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल MFN और MFP, ठीक है, MFN या MFP में इसमें फॉर्मूला लगाओ। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल की इसकी बात हो रही है, ठीक है। उससे पहले बात की थी अपन ने इस ट्रायंगल की, उससे पहले ये पूरा ट्रायंगल लिया था, ये पूरा, ठीक है। इसमें देखो इस ट्रायंगल में tan 2 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है MN अपॉन बेस क्या है FN या MP अपॉन FP। अब FP या FN की वैल्यू क्या है, स्मॉल f नहीं है क्या वैल्यू, FN या FP की वैल्यू, N और P पास पास ही होते हैं, ठीक है ना, स्मॉल f। देन tan 2 थीटा इज इक्वल टू MN अपॉन स्मॉल f, 2 थीटा इज इक्वल टू MN अपॉन स्मॉल f, ठीक है। यहां तक नोट करो इक्वेशन नंबर 3, यहां तक नोट करो इक्वेशन नंबर 3। अब इसके आगे देखो, फॉर स्मॉल एंगल, इसके आगे लिखो इसके नीचे, फॉर स्मॉल एंगल द वैल्यू ऑफ थीटा also small, for small angle the value of theta also small, then 2 theta then tan 2 theta approximately इक्वल हो जाएगा थीटा की, 2 थीटा की, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन, इससे पहले इक्वेशन 3 थी ना, इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करो, क्या आएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू MN अपॉन स्मॉल f, ठीक है। देखो पहले, बाद में लिखना, पहले देखो उसके बाद में लिखो, थोड़ा सा आपके लिए वेस्ट रहेगा वो, देख के लिखना, पहले देखो समझो, उसको लिख लेना, कहाँ जा रहे हो, कहाँ भक्के थोड़ी जाना अपने, कौन सा, हाँ 2 थीटा इज इक्वल टू MN अपॉन f, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई आपकी, इक्वेशन नंबर 4 है।
अब जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें से थीटा की वैल्यू यहां पुट करो, ठीक है ना। हाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां वैल्यू, इसमें थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू एम एन अपॉन आर इज इक्वल टू एम एन अपॉन एफ। एम एन की जगह एम पी भी लिख सकते हो, एम एन से एम एन कैंसिल, मतलब थीटा की जगह मैंने एम एन अपॉन आर पुट कर दिया, ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगी, 2 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ठीक है, और आर इज इक्वल टू 2f, ये फॉर्मूला आएगा। या आप इसको लिख सकते हो स्मॉल f इज इक्वल टू आर अपॉन 2, ठीक है। नोट करो, यहाँ तक तरीके से लिखना जरूरी नहीं है, मैंने बोर्ड पे लिखा है, इस तरीके से लिखो, बोर्ड की साइज छोटी होती है, तरीके से लिखो इसको फटाफट। वीडियो को पॉज करके लिख लेना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके नीचे लिखो, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, अबोव इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन, above equation is the relation between radius of curvature, is the relation between radius of curvature capital R, ब्रैकेट में लिखना कैपिटल R, radius of curvature capital R and focal length small f and focal length small f for a spherical mirror, for a spherical mirror, for a spherical mirror। हाँ, अब इसके नीचे का सिंबल क्या लिखो, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट the focal length of a spherical mirror, the focal length of spherical mirror, the focal length of spherical mirror is equals to the half of its radius, is equals to the half of its radius of curvature is equal to the focal length of spherical mirror is equals to the half of its radius of curvature या radius, ठीक है। तो ये टॉपिक ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो एब्सेंट मत होना कोई भी, सभी नोट्स बनाओ फटाफट इसके। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।